है अगर मियाँ साहब खान साहब की तकरीर टीवी पे सुन लें तो उनके प्लेटलेट्स मजीद गिर जाते हैं। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनम जावेद खान और आप देख रहे हैं आफ्टर शॉक्स। अर्ज किया है डिब्बे में डिब्बा डिब्बे में पानी, डिब्बे में डिब्बा डिब्बे में पानी। हमारे साथ मौजूद है सर्जरियों वाली नानी। क्यों, सही कहा ना? देखा फिर कितना कमाल का तारुफ करवाया है मैंने आपका। बहुत शुक्रिया। आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ, आपने बताना है ये क्या चीज है। प्रोड्यूसर साहब जरा फुल स्क्रीन तस्वीर तो दिखाए। जी, तस्वीर आपने देख ली, अब बताइए ये क्या है? मियाँ साहब का ये वतन है। वाकई सारा पैसा तो वहीं लेकर गए हैं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ कार्ड्स दिखाती हूँ, आपने बताना है कि उन पर क्या लिखा है। जी प्रोड्यूसर साहब जरा इनको कार्ड दिखाइए पहला। जी, तो बताइए क्या लिखा है? नवाज शरीफ का नाम लिखा है। मुझसे कोई पूछता तो मैं भी यही कहती। आप नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, इस बात से नवाज शरीफ की अपनी जात को कितना नुकसान पहुंचा? मैं समझती हूँ कि नवाज शरीफ साहब की ज़ात से ज़्यादा इसका नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है। अच्छा, नून लीग की हुकूमत का कैसे पता चलता है कि मुल्क में नून लीग की हुकूमत है? मुल्क जब तबाही की तरफ जाने लगता है, मईशत हचकोले खाने लगती है, सियासत ख़राब हो जाती है, मुल्क के हालात ख़राब हो जाते हैं। लेकिन इस बार मुल्क की हालत हद से ज़्यादा ख़राब है, महंगाई नॉन स्टॉप बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? बात यह है कि अभी पीडीएम की हुकूमत है जिसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है। आपके कहने का मतलब है ज़्यादा पार्टियों की हुकूमत है इसीलिए महंगाई भी ज़्यादा हो रही है, करप्शन भी ज़्यादा हो रही है और मुल्क को 13 गुना नुकसान भी ज़्यादा हो रहा है। करप्शन और महंगाई का तो कोई हिसाब ही नहीं है। इन हालात में आप बेचारी पाकिस्तानी अवाम को कहाँ देखती हैं? अपनी मौत से कुछ ही महीने दूर हैं। अल्लाह खैर करे। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ एक बेहतर वजीर आजम है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा, डार साहब के आने से डॉलर का रेट आसमानों से भी ऊपर चला गया है, इस पर आप क्या कहेंगी? ये तो क्रेडिट की बात है, ये कोई बुरी बात तो नहीं, इसका तो इल्ज़ाम तो नहीं देना चाहिए, इस पे तो शाबाश मिलनी चाहिए उनको। चलें, सुना है अगर मियाँ साहब खान साहब की तकरीर टीवी पे सुन लें तो उनके प्लेटलेट्स मजीद गिर जाते हैं। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। अच्छा, मैंने कहीं से सुना है कि शादी से पहले आपको भागने की बहुत आदत थी, इसीलिए आपके घर वाले तंग आकर आपको कमरे में ताला लगाकर बंद कर दिया करते थे। सुबह 7 बजे मेरा ताला वो खोलते थे। जब कैप्टन सफदर से आपकी शादी हुई तो सबने आपको क्या कहा? बीबी हौसला करें, बीबी हौसला करें। और अब सब कैप्टन सफदर को कहते होंगे, भाई साहब जरा हौसला रखो। मैंने सुना है कुछ दिन पहले कैप्टन सफदर साहब का जो बयान बहुत वायरल हुआ है, उस पर आपने सफदर साहब की फ्राई पैन से बड़े अच्छे तरीके से खिदमत की है, भला वो कैसे? उस फ्राइंग पैन को चूल्हे पे रख के गरम करके। क्या गरम करके? अच्छा, मैंने सुना है मियाँ साहब एक दफा लंदन में गुम भी हो गए थे, तो फिर क्या हुआ? तो मैं आवाज़ें देती रही पूरा दिन। करप्शन को इज्जत दो क्या है? कल भी हमारा नारा था, हर सियासी जमात का होना चाहिए, आज भी हमारा नारा है और कल भी हमारा यही नारा होगा। क्या बात है, आज तो सीधा सच ही बोल दिया है आपने। अच्छा, ये बताएं कौम को लूटना आप कब बंद करेंगे? पहले तो ये सवाल हम पे लागू नहीं होता। लागू नहीं होता? अच्छा चलें, ठीक है, अगला सवाल सर्जरी पर है। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। सवाल तो अभी मैंने किया ही नहीं। अच्छा, ये बताएं जब आप अपने चेहरे की डेंटिंग वेंटिंग, मेरा मतलब है सर्जरी कराने जाती हैं, तो डॉक्टर्स तो करोड़ों रुपए मांगते हो। करोड़ों में नहीं, अरबों में मांगते। अरबों? तौबा तौबा। इसी के साथ मुझे और टीम आफ्टर शॉक्स को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। कैमरा बंद कर दीजिए। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड आपसे पूछना चाहती हूँ, वैसे लोग सोचते तो होंगे आप अभी तक इतनी जवान कैसे दिखती हैं? लेकिन लोग बेवकूफ़ तो नहीं है। क्या अगले जलसे में 5 तस्वीर में बाजवा साहब की तस्वीर का भी इजाफा हो सकता है? Why? आप तो बाजवा साहब के सख्त खिलाफ थी, ये नफरत शफकत में कैसे बदल गई? तो ये तो मेरा अभी एजेंडा है। सुना है नवाज शरीफ भी इस पॉलिश प्रोग्राम में आपका साथ दे रहे हैं। इस चीज़ के ऊपर हौसला दिया है तो मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। तो ये हमारी एक जॉइंट स्ट्रगल है। अच्छा, तो मरियम साहिबा, आप इलेक्शन जीत कर भी तो इक़्तिदार में आ सकती हैं, तो ये रास्ता ही क्यों अपना रही हैं? और वो आसान रास्ता है, वो रास्ता मुझे आता है। इसमें क्या क्या करना होता है? उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं।
उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं। आप ऐसा कर क्यों रही हैं? मैं एफर्ट नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अच्छा, आप कितनी देर बूट पॉलिश कर सकती हैं? विदाउट ईटिंग, विदाउट स्टॉपिंग, नॉन स्टॉप। लगता है लंदन में आप बाऊजी से ये सब सीख कर ही आई हैं। तो मेरी तो बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई, मैं और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनम जावेद खान और आप देख रहे हैं आफ्टर शॉट्स। मरियम नवाज का कहना है कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी मगर ना बन पाई। बीबी, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर बनने के लिए काबिलियत की जरूरत होती है, बाप की हुकूमत की नहीं। और दूसरी बात, जो काबिलियत आपके पास है, अगर आप मेडिकल फील्ड में होती भी तो भी ज्यादा से ज्यादा वो वाली नर्स होती जिसका काम बस लोगों को टीका लगाना होता है। वैसे भी शरीफ खानदान को टीके लगाने के अलावा और आता ही क्या है, कभी आटे का टीका, कभी घी का टीका, कभी पेट्रोल का टीका। वैसे अगर मरियम बीबी डॉक्टर बन जाती तो उनका नाम होता डॉक्टर मरियम नवाज और ब्रैकेट्स में MBBS की जगह लिखा होता पर्सनल वीडियो स्पेशलिस्ट, और इलाज भी ऐसे ही करती। अगर कोई मरीज ठीक ना हो रहा होता तो उसको उसकी पर्सनल वीडियो दिखाकर जबरदस्ती ठीक होने का कह देती। या ये भी हो सकता है जो मरीज ठीक ना हो रहा होता उस पे इल्जाम लगा देती कि ये जानबूझकर ठीक नहीं हो रहा है। या तो जिस मरीज को वो ठीक ना कर पाती उसको कहती भाई इसे लंदन ले जाओ। लंदन में वैसे भी इस खानदान का कोई जाती अस्पताल है, इसीलिए सारे इलाज करवाने वहीं निकल जाते हैं। या ये भी हो सकता है हॉस्पिटल के बाहर किसी बंदे को देखकर उसे पैसे मांग लेती और उसको कहती भाई मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर मैंने तुम्हें देखा है, देखने के पैसे निकालो। कुछ डॉक्टर दवाई से इलाज करते हैं, कुछ बातों से। अगर मरियम बीबी डॉक्टर होती तो वीडियो से इलाज करती और जब पैसे मांगती तो इतने मांगती कि मरीज बेचारा डर के मारे ही ठीक हो जाता। और जिस तरह की इनकी हरकतें हैं, हो सकता है इनके अब्बा इनके नाम का अस्पताल ही खड़ा कर देते जहां हर चीज की मालकिन ये अकेली होती, और उस अस्पताल का भी वही हाल होता जो आजकल मुल्क का है। अस्पताल का अमला भी यूं ही गुलामी कर रहा होता जैसे आजकल कुछ सहाफी कर रहे हैं, और मरीजों से फीस ऐसे ली जाती जैसे शरीफ खानदान आजकल आवाम की जेबों से पैसा ले रहे हैं। और ये दुनिया का वाहिद अस्पताल होता जहां लोग सेहतमंद आते मगर मरीज बनकर जाते। और अगर खुदा न ख्वास्ता मरियम नवाज गुर्दों की डॉक्टर होती तो जो मरीज 2 गुर्दे लेकर आता वापसी पर 1 गुर्दे के साथ जाता। जाहिर है गुर्दे आजकल काफी महंगे बिकते हैं और मरियम नवाज को महंगी चीजों का शौक तो बचपन से ही है। और अगर मरियम नवाज आंखों की डॉक्टर होती तो उनके मरीज वही सहाफी होते जिनको आजकल महंगाई नजर नहीं आती, जो PDM की हुकूमत के साथ है। जाहिर है भाई उन्हें ही बिनाई की सबसे ज्यादा जरूरत है और मरियम बीबी ने उनका इलाज करने के बजाय उनको मजीद अंधा कर देना था ताकि उन्हें कुछ नजर ही ना आए। और अगर मरियम नवाज दिल की डॉक्टर होती तो छोटी सी दिल की बीमारी वाले से भी इतने पैसे मांगती कि उस बेचारे को हार्ट अटैक हो जाता। वैसे अगर मरियम नवाज हड्डियों की डॉक्टर होती तो शरीफ खानदान को बहुत फायदा होना था, क्योंकि उन्होंने हर मरीज को इत्तेफाक स्टील मिल का सरिया लगा देना था। अपने साथ साथ बाप का कारोबार भी खूब चमकाना था। और अगर मरियम नवाज स्किन सर्जन होती तो उनके पास आए मरीजों का उन्होंने हुलिया ही बिगाड़ देना था, क्योंकि मरियम क्यों चाहेगी कि उस जैसी स्किन किसी और की हो। और अगर मरियम नवाज मैदे की डॉक्टर होती तो उन्होंने अपने हर मरीज को मुर्गी खाने का मशवरा देना था, क्योंकि इस तरह उन्होंने अपने कजन भाई हमजा शहबाज के मुर्गी के कारोबार को चमकाना था। उम्मीद है डॉक्टर ना बन सकने वाली मरियम नवाज को हमारा शो अच्छा लगा होगा। मुझे और टीम आफ्टर शॉक तो दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।